अरे वही तो बीवी ने बोला था, ही इज नॉट अ मैन। क्या मतलब? औरत का क्या है, सब कुछ सह लेती है, पर अगर उसका मर्द मर्द ही नहीं तो बेचारी क्या ही करेगी। बेटा इतनी छोटी सी बात पे। ये छोटी बात है माँ। और नहीं तो क्या, लोग तो बोलते ही रहेंगे, लेकिन तुम तो जानते हो ना नवमी को। लोग नहीं जानते, वही तो प्रॉब्लम है। अकेले रह के क्या मिलेगा भाई? एक शादी टूट जाने से कोई शादी करना छोड़ देगा क्या? सिर्फ मेरी शादी नहीं टूटी है, मैं भी टूट गया। तू किसी अच्छी सी लड़की से मिल, सब नॉर्मल हो जाएगा। कुछ भी नॉर्मल नहीं हो सकता। सर अर्जेंट लेटर मेल है। थैंक यू। नवमी ने एलिमनी के लिए केस किया है। क्या है ये बेटा? लीगल नोटिस। नवमी एलिमनी डिमांड कर रही है। ऐसे कैसे? छोड़कर तो वो गई है। वो डिमांड कर सकती है, उसकी अपील के हिसाब से सूरज के कारण उसको मेंटल ट्रॉमा हुआ है। मेंटल ट्रॉमा तो मेरे बच्चे को हुआ है। शादी के बाद आदमियों के ऊपर हुआ अब्यूज कानून की समझ में कहाँ आता है? परखना तो दूर की बात है। और वही औरतों का एक आंसू बस एक सेकंड में सच मान लेते हैं, परखते भी नहीं है। बेटा सुनो, इस बार मना मत करना। वो लड़की दिव्या बिल्कुल सही है, अपनी गलतियों को धोने का एक मौका है, ऐसे समझ। मुझे नहीं लगता माँ कि मैं किसी और की जिंदगी का बोझ अब उठा पाऊंगा। और ये बदनामी का बोझ हम उठा रहे हैं, वो किस काम का है? नवमी ने तो तेरी सारी इज्जत पूरी दुनिया में ऐसे ही उछाल के रखी है। हाँ छोड़ो ना, वैसे भी अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मुझे। हाफ डे तो गया, चलता हूँ। वाह सूरज बाबू, शादी का लड्डू फिर से चखने चले हो। पर सस्ते इंजीनियर बाबू, इस बार जरा संभल के, वरना फिर से किसी औरत को बंजर बना दोगे। नवमी क्या क्या कर रही हो तुम? पहले इंटरनेट पे मेरी बेइज्जती की और अब मेरे ऑफिस पे आके शुरू हो गई। नहीं, कुछ लोगों की शक्ल ही ऐसी होती है, उनकी बेइज्जती करने में बहुत मजा आता है। जैसे कि तुम, ऊपर वाले बाकियों को मिट्टी से बनाया है, लेकिन तुम्हें शायद गोबर से। बस करो नवमी, बस करो। क्या कर लेगा नामर्द कहीं का? जिनकी बंदूक में गोली नहीं होती ना, वो दूसरों को धमकाया नहीं करते। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे भाई एक्सपोज हो गया सब, एक और एपिसोड, नवमी एक्सपोज्ड हिम। भगवान भी यही कहते हैं बेटा कि इंसान ने अपने पुराने दुखों को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। इतनी पूजा का क्या फायदा जब तुम उनकी दी हुई जिंदगी की इज्जत ही ना करो। ठीक है। क्या ठीक है? शादी ठीक है, मैं करूंगा। तो मैं दिव्या को हाँ कह दूं? आपको जो लड़की पसंद है आप हाँ कह दीजिए। आप जिससे कहेंगी मैं उससे शादी कर लूंगा। सूरज जी। वकील साहब, आप क्या हुआ वकील साहब? आप इस वक्त यहाँ पर? नवमी जी ने एक और पिटीशन भेजा है। अब क्या चाहिए उसे? आप दोनों ने आईवीएफ की कोशिश के टाइम पे जो एग्स प्रिजर्व किए थे, नवमी को उस पर अपना एक्सक्लूसिव कंट्रोल चाहिए। मतलब आप अपने एग्स और उसके एम्ब्रियो को कहीं और दोबारा यूज नहीं कर सकते। ये क्या बकवास है? उसका क्लेम है कि आप मेंटली और इमोशनली बाप बनने में अनस्टेबल हैं और फिजिकली तो आप वैसे भी काबिल ही नहीं है। ये एक्स मेरी बाप बनने की आखिरी उम्मीद थी, नवमी मुझसे वो भी छीन लेंगे। दीदी सच में शादी कर रही हो? शादी नहीं, मामा जी ने जो मुझे इतने साल रखा उसकी कीमत चुका रही हूं मैं बाद में फोन करती हूँ। कीमत नहीं, ऑर्डर है। शादी तो करनी पड़ेगी। उनकी माँ ने बोला है कि शादी में हमारा एक पैसा नहीं लगेगा और अब तुम पर खर्च करने के लिए मेरे पास चवन्नी भी नहीं है। आई बात समझ में? पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की। बेटा वो तो तुझे बर्बाद कर देगी। माँ बर्बाद तो कर चुकी है, अब बस वो मेरा नाम मार्केट में उछाल रही है, मुझे बेइज्जत कर रही है। तो अब तू क्या करेगा बेटा? पता नहीं माँ, पर प्रार्थना करूंगा मेरी तरह रिश्तों के बोझ में कोई और ना फंस जाए।
मुझे संभालने की कोशिश मत करना और ना समझाने की, खुद ही तकलीफ पाओगी, क्योंकि ना अब संभालने लायक कुछ बचा है और ना संभालने लायक मैं। और हाँ, अगर मौका मिले तो भाग जाना। मेरे जैसे इंसान के लिए रुकना मत। एक बात बताओ, तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें मुझसे बहुत बेटर ऑप्शन मिल सकता था। फिर मेरे जैसे ज़ॉम्बी जिंदा लाश से शादी करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? पता नहीं आपने मुझसे शादी क्यों की, बिना मेरे बारे में कुछ जाने। पता नहीं। मिस्टर मेनन, एक्चुअली वी नीड टू पुल बैक द टेंडर इवैल्यूएशन। क्या बात कर रहे हैं? सारे पेपर वर्क तो रेडी है। फ्रैंकली ये आपके प्रोफेशनल काम की वजह से नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ के कारण है। How I survived a sadistic husband, author unknown नवमी। आपकी पर्सनल लाइफ, आपके टॉक्सिक इमेज और आपकी एक्स वाइफ के ऐसे ब्लॉग्स जो हमें आपके साथ काम करने के लिए रोक रहा है।